हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है आयुष्मान गुप्ता। आप सभी का एक और फिर से स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 पर। आज के इस 10 मिनट के शो में आप सभी को सिखाने वाला हूं डिक्शनरी टॉपिक। रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिक्शनरी हम बचपन से डिक्शनरी में से इंग्लिश के वर्ड्स को, मीनिंग्स को याद करते हुए आ रहे हैं, है ना। तो उसमें जो स्पेलिंग्स, मीनिंग्स दी गई होती है वो किस सीक्वेंस में दी गई होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ सीखेंगे कि उन वर्ड को अगर दे दिया जाए आपको मिक्स करके, तो आप उसको सीक्वेंस में कैसे लगाते हैं। या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आइए सीख लेते हैं बहुत आसान तरीके से कैसे आपको ये करना होता है। तो डिक्शनरी स्टार्ट करते हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, एग्जांपल्स, जिससे आप सीख पाएंगे। तो पहले इसका बेसिक थोड़ा समझते हैं, क्या है ये टॉपिक। आप डिक्शनरी, आप सभी को पता है, मैं अगर कुछ वर्ड लिख देता हूं बेसिकली, तो कोई भी जो वर्ड आपकी डिक्शनरी में लिखा होगा वो स्टार्ट होगा ए से। जो जितने भी मीनिंग्स ए से स्टार्ट है वो सबसे पहले लिखी जाएंगी। उसके बाद आएगा बी से स्टार्ट होने वाली मीनिंग्स, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ऐसे ही चलता जाता है ये क्रम, जेड तक जाके रुकता है। राइट, ओके। अब ए, बड़ा कंफ्यूजन ये है सर, ए से तो कई सारी मीनिंग्स हैं, तो अब उसमें भी सबसे पहले कौन सी आएगी। तो वहां बात समझते हैं कि ए से तो कई सारी मीनिंग है। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझता हूं। मैंने एक वर्ड लिखा अमन, एक वर्ड लिखा आकाश, एक वर्ड लिखा आदेश, है ना, एक वर्ड लिखा बेटा अंकित। तो अगर मैं इनमें बात करूँ, ये सब ए से स्टार्ट है, तो ये सर ए से स्टार्ट है, तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा, तो उसको ही समझ लो, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये बात तो पक्की है कि इंग्लिश लेटर यानी कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनको क्रम में लगाना है। सबसे पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी, डी, ई, ऐसे जेड तक आता है लास्ट में। ठीक है, लेकिन सर ए में भी डबल ट्रिपल हो जाए या बी में ज्यादा आ जाए, तो इनमें आपस में कैसे लगाते हैं, तो आइए समझिए। तो यहाँ पर समझो, मैंने ऑप्शन इसको ए बोल दिया, या ऑप्शन नंबर 1 बोल दिया, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, 4। तो आप देखो, अमन भी ए से स्टार्ट है, आकाश भी ए से स्टार्ट है, आदेश भी और अंकित भी। तो सर ए से ये सारे के सारे स्टार्ट है, तो ए से मुझे पता नहीं लगेगा कि इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। ए से मुझे ये बात पता नहीं लगने वाली है। ठीक है सर। तो अब मैं जब पहले लेटर से पता नहीं लग रहा, तो मैं सेकंड लेटर पर मूव करूंगा और उससे पता लगाने की कोशिश करूंगा। तो सेकंड लेटर पर जैसे ही मैं गया, यहाँ एम था, यहाँ के था, और यहाँ ए था, और यहाँ एन था। तो यानी कि एम, के, ए और एन में सबसे पहले नंबर पर, एक नंबर पर आता है ए। तो ए वाला आएगा सबसे पहले, पहला पोजीशन इसने कवर कर लिया। अब इसको गायब कर दो। एम, के और एन, तीन हमारे पास लेटर बचे हैं, तो इन सब में सबसे पहले क्या आता है। देखिए, के आता है 11 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर, और एन आता है 14 नंबर पर। तो ये आएगा के वाला 11 नंबर वाला दूसरे नंबर पर, एम आता है 13 पर, यानी कि ये आएगा तीसरे नंबर पर, और एन आता है 14 नंबर पर, यानी कि ये आएगा चौथे नंबर पर। तो सबसे पहला जो जगह कवर किया वो थर्ड ऑप्शन ने किया, दूसरा जो कवर किया है वो सेकंड ऑप्शन ने किया है, थर्ड जो कवर किया है वो आपका किया है फर्स्ट ऑप्शन ने, एंड फोर्थ आपका कवर किया लास्ट फोर्थ ऑप्शन ने। ये इसका सीक्वेंस बना। इस तरीके से आपको आंसर्स करना होता है। आई होप चीजें समझ पाए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए बी सी डी में पता लगाएंगे। जैसे आपको लिख दिया यहाँ पर अमन, अंकुर, और यहां लिख दिया आपसे बीनेश। तो इनमें सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर, ए और ये बी से स्टार्ट है, तो बी वाला सबसे लास्ट में आएगा। और इन दोनों में हम पता लगाएंगे कौन सा पहले आएगा, है ना। तो इस तरीके से पता लगाते हैं। आइए क्वेश्चंस के जरिए और बेहतर समझ पाओगे चीजों को, क्योंकि जहां एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं। तो ठीक है, देखो ध्यान से। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया और पूछा है थर्ड नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा, तीसरा शब्द कौन सा होगा। इन 5 शब्दों में थर्ड नंबर पर कौन सा आएगा, तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ए से। तो सारे के सारे ये वर्ड जो है ए से स्टार्ट है, मुझे ए से पता नहीं लगने वाला, तो ए को तो इग्नोर करो। फिर देखो एम, तो सारे के सारे वर्ड में एम भी सेम है, तो मुझे एम से भी पता नहीं लगने वाला, तो इसको भी इग्नोर करो। उसके बाद आते हैं पी, ओ, बी, बी, बी। तो मुझे ये बात पता है कि सर पी और ओ ये तीनों बी के बाद में ही आते हैं, और यहाँ तीनों में बी है। मुझे चाहिए पहला, दूसरा, तीसरे नंबर वाला वर्ड, यहाँ पूरा आंसर नहीं चाहिए, तीसरे नंबर वाला। तो मुझे ये पता है कि बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी है। तो इन तीनों के बाद में ये दोनों आएंगे, क्योंकि ये ओ और पी है, यहाँ बी है, तो बी इन तीनों से पहले आएगा।
तो यानी कि 1 2 3 जगह तो यही घेर देंगे, मुझे तीसरी वाली जगह वाला ही चाहिए वर्ड। तो यानी कि ये दोनों वर्ड जो है चौथी और पांचवी जगह में से किसी पर आएंगे, तो इनसे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि ये पी और ओ वाले हमेशा बी के बाद में ही आएंगे, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन को कवर करेंगे। मुझे फिलहाल चाहिए थर्ड पोजीशन वाला वर्ड, राइट। तो यानी कि मैं इसमें चेक करूंगा, तो बी से तो पता लगेगा नहीं सर मुझे, आई से भी पता लगेगा नहीं। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा है जी, डी और बी। तो जी, डी और बी में डी आता है सबसे पहले, तो ये पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद आता है जी, तो जी आएगा दूसरे नंबर पर, और वी आता है लास्ट में, तो ये आएगा तीसरे नंबर पर। तो भैया तीसरे नंबर पर कौन सा वाला वर्ड आया, आप कहेंगे तीसरे नंबर पर आया ये वाला वर्ड, और यही आपका आंसर हो जाएगा एम्बुलेंट। थर्ड नंबर पर यही आपसे पूछा गया था। आइए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे ये आपको 5 वर्ड दे दिए, इनको सीक्वेंस में लगाना है, बताइए। ये 5 वर्ड दे दिए, इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है, बताओ मुझे। तो कैसे लगाओगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप डब्लू से चेक करोगे, डब्लू, ये वही डब्लू धमाल मूवी में था जिसके नीचे पैसे छिपे हुए हैं, है ना। आओ देख लो, डब्लू से पता लगेगा नहीं मुझे। डब्लू के बाद यहां पर है ओ एच ओ आर ओ, है ना, ओ एच ओ आर ओ। सबसे पहले यहां पर ओ आर ओ एच ओ में एच सबसे पहले आता है 8 नंबर पर, तो सबसे पहले एच आता है, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पर आ रहा है, यानी बाकी सबसे पहले आएगा तीसरा ऑप्शन। यहां पर देखो 5 से स्टार्ट है, यहाँ 1 से, यहाँ 2 से, तो यहाँ पर है केवल। आंसर हो गया सी। मैं पूरा समझाऊंगा, हालांकि आंसर आपका सी हो गया, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। अब देखिए आर जो है इन ओ वालों के बाद में ही आएगा, तीनों में ओ है उससे, क्योंकि ओ हमेशा ओ, आर जो है ओ के बाद में आता है, तो सबसे लास्ट में आएगा ये 5वें नंबर पर। देखो सबसे लास्ट में यही है दूसरा वाला, इनमें चेक करो, ओ से ओ खत्म, यहाँ है यू, यहाँ है आर, यहाँ है आर, आर से आर खत्म, यू वाला तो लास्ट में आएगा ही आएगा, 4th नंबर पर हो गया ये आर से। यहाँ के है, यहाँ ऐसा, तो के पहले आता है, तो ये दूसरे पर आएगा, ये तीसरे पर। तो पहले नंबर पर आया थर्ड वाला, दूसरे पर आया फिफ्थ वाला, तीसरे पर आया फोर्थ वाला, फोर्थ पर आया फर्स्ट वाला, और फिफ्थ पर आया सेकंड वाला। तो क्या ये बात समझ पाए हो आप लोग, समझ पाए हो तो एक और बताता हूँ, चलो एक मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। होमवर्क वाला कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा ऑप्शन था, और कौन सा टॉपिक ऐसे ही और पढ़ना चाहते हो उसे भी कमेंट में बताना, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक भी करना, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर ई ए तो सेम है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर, इनसे तो पता लगेगा नहीं, इनसे तो पता लगेगा नहीं, ठीक है। जी है यहाँ पर, जी, सी, आर और आर, तो सी सबसे पहले आएगा, मुझे पता लग गया, तो पहले नंबर पर आएगा सी। फिफ्थ नंबर वाला एक ही ऑप्शन में आंसर टिक कर दोगे, फिर भी हम चेक करते हैं, देखो अब जी और जी में, क्योंकि देखो आर और आर तो जी के बाद में आएंगे, तो जी और जी में देखो, जी से जी खत्म, एल और ई में ई पहले नंबर पर आएगा, यानी कि ये दूसरे पर, और एल बाद में आएगा, तो ये तीसरे पर आएगा। अब आर आर वाला चेक कर लेते हैं, आर से आर खत्म हो गया, यहाँ बचा टी, यहाँ बचा एल, तो एल पहले आता है, पहला दूसरा तीसरा पोजीशन फिक्स हो चुका, तो ये चौथे पर ही बचेगा, और ये बचेगा 5वें पर। तो पहले नंबर पर कौन सा आया आपका, फिफ्थ वाला, दूसरे पर थर्ड वाला, तीसरे पर फर्स्ट वाला, चौथे पर फोर्थ वाला, और फिर 5वें पर दूसरा वाला, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ये। समझ में आया कि नहीं आया, आप डिक्शनरी में आप कोई गड़बड़ करोगे क्या, नहीं करोगे, तो इस वाले का आपको ऑप्शन कमेंट में बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा सही है, किस शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लाके कौन सा ऑप्शन आएगा, ये कमेंट में बताइए। और एक टॉपिक सीखे हो वास्तव में कि नहीं 10 मिनट के अंदर, सब कुछ पॉसिबल है। सुबह चाय के साथ 10 मिनट या तो रील्स में टाइम खराब कर दो, या ऐसे एक कॉन्सेप्ट सीख लो, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर एक पल कीमती है आपके लिए। तो जाओ इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो, और अपने दोस्तों को बताओ ये 10 मिनट सीरीज में आप लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग बताएंगे कौन सा पढ़ना है टॉपिक। ये टेलीग्राम है आयुष्मान सर मैथ ग्रुप, यहाँ इसका पीडीएफ मिलेगा, और यहाँ पर जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स ऑन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।